छोटी लड़की ने सड़क के किनारे से एक पत्थर उठाया, लेकिन उसने गलती से भूमिगत साम्राज्य का दरवाजा खोल दिया। फिर उसने एक काल्पनिक दुनिया में प्रवेश किया। ओफेलिया एक छोटी लड़की है जो परी कथाओं से प्रभावित है। गर्भवती माँ उसे अपने सौतेले पिता पर भरोसा करने के लिए ले। रास्ते में वे आराम करने के लिए रुक गए। ओफेलिया ने एक पत्थर उठाया। यह एक रहस्यमय पत्थर की मूर्ति के नेत्र भाग के साथ अच्छी तरह से फिट था और इसलिए पत्थर ने मूर्ति को सक्रिय कर दिया। प्रतिमा से एक किट निकला। माँ ने उसे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए बुलाया। ओफेलिया के सौतेले पिता एक ठंडे खून वाले पात्र है। माँ और बच्चे का कोई प्यार नहीं है। वह प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए बेटे को जन्म देने वाली माँ का उपयोग कर रहा है। रात को ओफेलिया को एक बुरा सपना आया और वह जाग गई। उसने देखा कि ब्रूम सुबह उसके सामने दिखाई दे रहा और परी कथाओं की तरह परी में बदल गई। छोटी लड़की ने परी का पीछा किया। सीढ़ियों का पालन करे, नीचे जाए। वह एक भूल भुलैया में खो गई। एक आधा मानव आधा बकरा प्राणी दिखाई दिया। वह पान है। इस जगह पर भूमिगत साम्राज्य की एक राजकुमारी है। वह मानव दुनिया के नीले आसमान को देखने के लिए तरस रही है, इसलिए वह मानव दुनिया में घुस गए। लेकिन सूरज ने उसकी सारी यादें मिटा दी जिसने उसे मानव जगत में कष्ट दिया। और ओफेलिया भूमिगत साम्राज्य की राजकुमारी है। पान ने उसे एक पुस्तक सौंपी। पुस्तक में केवल 3 कार्य पूरे करें और फिर वह राज्य की राजकुमारी के रूप में वापस आ सकेगी। साथ ही उसे अकेले में देखने को कहा। ओफेलिया ने किताब खोली। अंदर सफेद पन्ने हैं। अगले दिन उसने खुद ही किताब खोली। पुस्तक के अंदर वास्तव में सांवली थी। इससे ओफेलिया काफी उत्साहित हो गई। छोटी लड़की पहला मिशन करने गई। एक पुराने पेड़ के नीचे एक राक्षस मेंढक रहता था। ओफेलिया को जादू के पत्थर को मेंढक के पेट में डालना था। यह एक सुनहरी कुंजी प्राप्त करेगा। अंधेरे में मैला पेड़ के छेद में जो बहुत गहरा था और जिसका पता लगाना मुश्किल था, अंदर एक राक्षस मेंढक है। ओफेलिया ने सोचा कि वह कैसे जादू के पत्थर को निगल जाएगी। बहुत जल्दी ओफेलिया को मेंढक के पेट से सुनहरी चाबी मिली। इसके बाद दूसरा मिशन है। यह सबसे खतरनाक मिशन भी है। रात को पैन फिर से ओफेलिया को खोजने गया। उसने उसे दूसरे कार्य के लिए जाने के लिए कहा। उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है, जिससे ओफेलिया काफी चिंतित है। पान ने उसे स्प्रिट ट्री का एक टुकड़ा सौंप दिया। बस इसे ताजा दूध में भिगोए। हर दिन इसे 2 बूंद खूंदे बिस्तर के नीचे रखे, फिर माँ ठीक हो जाएगी। पैन ने ओफेलिया को एक जादू का चाक सौंप दिया और उसे बताया कि दूसरे मिशन में एक बहुत डरावना राक्षस था जो सो रहा था। निश्चित रूप से इसमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, यदि नहीं तो परिणाम बहुत अप्रत्याशित होंगे। अगले दिन ओफेलिया ने ताजा दूध में स्प्रिट ट्री को भिगोया। आत्मा ने रोने की आवाज का उत्सर्जन किया। पेन ने जो बताया उसका पालन किया और माँ के बिस्तर के नीचे रख दिया। जल्द ही माँ का स्वास्थ्य ठीक हो गया। ओफेलिया ने दूसरे कार्य पर जाने का फैसला किया। पुस्तक में सुझावों का पालन किया। ओफेलिया ने दीवार पर एक दरवाजा बनाने के लिए जादू की चाक का इस्तेमाल किया। एक अलग दुनिया में प्रवेश करने के लिए प्रति घंटा खत्म होने से पहले ओफेलिया को अपनी खोज पूरी करनी थी। टेबल पर हर तरह का खाना है। एक निडर राक्षस बैठा था। इसकी आंखें प्लेट पर थी। ओफेलिया ने इसे अनलॉक करने के लिए गोल्डन की का इस्तेमाल किया। उसे एक खंजर मिला। यहाँ मिशन पूरा हो चुका था। ओफेलिया अभी भी अच्छे भोजन के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। वह एक अंगूर लेती है। डरावनी चीजें तुरंत हुई। राक्षस जाग गया। ओफेलिया हताश होकर भाग गई, लेकिन घंटा समाप्त हो गया और दरवाजा बंद हो गया। पीछे वाला राक्षस पीछा करने वाला था। उसने खुलकर चाक निकाला और एक नया दरवाजा बनाया। डर के मारे चाक टूट गया था। खूनी मुंह वाले राक्षस उसकी ओर दौड़े। ओफेलिया ने चाक को निकाला और एक नया दरवाजा बनाया। डर के मारे चाक टूट गया था। यह एक खतरनाक क्षण था। छोटी लड़की ने छत पर एक छोटा दरवाजा बनाया। अंत में उसे राक्षस के पंजे से छुटकारा मिल गया, लेकिन मिशन भी विफल हो गया। कहीं और कुछ बुरा हुआ। सौतेले पिता ने अपनी पत्नी के बिस्तर के नीचे स्प्रिट ट्री की खोज की। वह गुस्सा हो गया। माँ ने ओफेलिया को परियों की कहानियों पर विश्वास न करने के लिए कहा और आत्मा के पेड़ को आग में फेंक दिया। आग की लपटों के कारण आत्माएं चिल्ला उठी। आत्मा पेड़ की सुरक्षा समाप्त हो गई। माँ एक बार फिर बीमार पड़ गई और इस बार वह नहीं जागी। उसने एक भाई को जन्म दिया, फिर मर गई। ओफेलिया अकेली थी। वह निराशा में अकेली थी। पान फिर से प्रकट हुआ और उसे एक आखिरी मौका दिया। यह तीसरी खोज भी थी। यदि ओफेलिया ने उसके भाई को चुरा लिया, तब वह राज्य में वापस लौटने में सक्षम होगी। वह अपने छोटे भाई को राज्य के द्वार पर ले गई। अप्रत्याशित रूप से पान प्रवेश द्वार खोलने के लिए एक नवजात शिशु के ताजा रक्त का उपयोग करना चाहता था। ओफेलिया अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह सहमत नहीं थी। भूमिगत साम्राज्य में लौटना असंभव है, नहीं उसके भाई को चोट लग सकती है। सौतेले पिता को पता था कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। उसने पीछा किया। ओफेलिया को हवा से बात करते देख वह उसके पास गए। उसने बच्चे को पकड़ लिया, फिर बेरहमी से ओफेलिया को गोली मार
दी भूल भुलैया से बाहर निकलने के बाद सौतेले पिता ने अपने बेटे को गले लगाया। अप्रत्याशित रूप से विरोधी पक्ष के लोगों ने लंबे समय तक इंतजार किया था। विरोधियों की बंदूक से सौतेले पिता की मौत हो गई। ओफेलिया खून के एक पुल में पड़ी है। ताजा खून भूल भुलैया के नीचे गिर गया। एक चमकदार पीली रोशनी दिखाई दी। उसकी आत्मा पृथ्वी के राज्य में लौट आई। राजा और रानी छोटी लड़की के मृत माता पिता है। उन्होंने ओफेलिया को बताया उसके भाई को बलिदान करना या नहीं, यह उसकी आखिरी चुनौती है। आखिरकार ओफेलिया राज में लौटने में सक्षम थी। जब पीली रोशनी गायब हो जाती है, वास्तव में ओफेलिया मरने वाली है। यह एक अंधेरे परी की कहानी है। ओफेलिया के लिए अंधेरे और दर्दनाक वास्तविकता से निपटना मुश्किल था। यह लड़की एक परी कथा की तरह जीवन के लिए तरसती है। भूमिगत राज्य उसकी कल्पना थी क्या? यह वास्तविकता का रहस्योद्घाटन भी है।